हम आज बात करेंगे शब्द परिवर्तन के आधार पर। हमने पहले भी बात करी थी परिवर्तन का आधार क्या होता है। काल, वचन और लिंग, इसके आधार पर परिवर्तन होता है और ये क्रिया में होता है काल के अनुसार। कैसे होता है हम आगे देखेंगे। हम बात कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नाउन। क्या होती है संज्ञा, क्या होती है नाउन, इसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द वे होते हैं जिसमें विकार उत्पन्न हो, जिसमें परिवर्तन होता है, वो विकारी शब्द कहलाता है। संज्ञा को हम दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिनका अस्तित्व हो या जिसे गिना जा सके। दूसरा टुकड़ा वो जिसके अस्तित्व की कल्पना की जा सके या जिसे गिना न जा सके। एक तो वो शब्द संज्ञा कहलाएंगे जिनकी गिनती हो सकती है, एक वो शब्द संज्ञा कहलाएंगे जिनकी गिनती नहीं हो सकती, जो गिनती से परे है। अंग्रेजी में बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। हर एक वो नाम संज्ञा है, जो नाम है, जो एग्जिस्टेंस में है वो भी, और जो कल्पना है वो भी। हिंदी में इनका दो विभाजन हम इस हिसाब से कर रहे हैं कि जिनका अस्तित्व हो, अस्तित्व उनका होगा जो कोई वस्तु होगी, कोई शहर होगा, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो हम इसको दो भागों में बांटते हैं। आज तक आपने संज्ञा का वर्गीकरण पढ़ा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आज हम देखते हैं जिनका अस्तित्व हो, अस्तित्व के आधार पर दो भाग में संज्ञा बांटी जाती है, एक व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम आते हैं, जैसे जयपुर, जैसे बिजोलिया, जैसे तनिषा, कनिष्क, मनीष, सुनील, रमेश, वॉटएवर, सुभाष। वही जातिवाचक की बात करें, ये शहर है, जयपुर एक शहर है, बिजोलिया एक गांव है, तनिषा एक महिला है। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे जातिवाचक के उपभेद, जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक में जो मेटल है, द्रव्य का मतलब लिक्विड नहीं, द्रव्य का मतलब जो मेटल है, धातु है, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है। समूहवाचक जैसे दल है, सेना है, ग्रुप के संदर्भ में चीज़ें। तो जातिवाचक में दो उपभेद आ जाएंगे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। सोना, चांदी, समूहवाचक में दल, सेना। जातिवाचक में हमने देखा शहर है, गांव है, महिला है। व्यक्तिवाचक में हम देखते हैं शहर का नाम हो गया, गांव का नाम हो गया, महिला का नाम हो गया, पुरुष का नाम हो सकता है, इस प्रकार। फिर हम दूसरा खंड देखते हैं इसका, जिसके अस्तित्व की कल्पना की जा सके, जिसे गिना न जा सके, अर्थात भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में दो चीज़ होती, एक भाव और दूसरा अवस्था। भाव जैसे दया, प्रेम, श्रद्धा, सौंदर्य, भक्ति, सुंदरता, मिठास, एकता। इन शब्दों का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे मन में, मस्तिष्क में इमेज क्रिएट नहीं होती। जैसे हम पुरुष का बोलते हैं तो हमें एक इमेज क्रिएट होती है, शहर का बोलते हैं तो एक शहर की इमेज क्रिएट होती है। दया का बोलते वक्त हमारे दिमाग में कोई एक चित्र आता है, कोई एक भाव प्रदर्शित होता है, जैसे सिग्नल पे खड़ा भीख मांगता हुआ बच्चों, उसके प्रति आपका जो भाव प्रकट होता है उसको दया भाव कह सकते हो, करुणा कह सकते हो। किसी की खूबसूरती, किसी को देख के आपको आभास होता है कि इसकी जो छवि है वो मेरे मन के अनुसार है, या कुछ मानदंड है, कुछ मापदंड है, उनके अनुसार है। गुलाब का फूल देखते ही सुंदरता का बोध होता है। सुंदर चीज़ बोलते ही आपके मन में जो इमेज आती है वो एक व्यक्ति की इमेज आती है, लेकिन उसके पीछे जो भाव होता है वो सुंदरता है। तो सुंदरता क्या है? एक भाव है। मिठाई है, मिठाई की बात करें तो मिठाई संज्ञा है। गुलाब जामुन की बात करूँ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, मिठाई की बात करूँ तो जातिवाचक संज्ञा, और फिर मिठास की बात करूँ तो भाववाचक संज्ञा। एकता, यूनिटी की बात करेंगे हम। समूह की बात करेंगे तो समूहवाचक संज्ञा आ जाएगी, अर्थात जातिवाचक संज्ञा का एक उपभेद। लेकिन समूह की एकता की बात करूँ तो एक इमेज क्रिएट नहीं होती, लेकिन एक सिंबल, एक भाव प्रकट होता है यूनिटी का। फिर अवस्था, बचपन की बात करें, बचपन का कोई चित्र नहीं बनता, लेकिन खेलते हुए बच्चों की छवि जरूर हमारे दिमाग में आती है कि ये बचपन है। बुढ़ापे की बात करें तो एक बूढ़े बाबा हमारे दिमाग में आते हैं जो लाठी के सहारे चल रहे होते हैं, ये चलने में असहज महसूस करते हैं या कठिनाई महसूस करते हैं।
लेकिन जो चित्र आता है, जो इमेज आता है, वो व्यक्ति का होता है। वही उसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति जो एक भाव उत्पन्न होता है, वो देख के ऐसा लगता है कि बुढ़ापे जैसी चीज़ है कोई, जवानी, मतलब सड़कों पे रपटप दौड़ती, सरपट दौड़ती बाइक पे लड़के, तो ये एक पीछे का भाव है। इसको परिभाषित सब अपने अपने अनुसार कर सकते हैं। अब तक हमने देखा संज्ञा क्या है, एक विकारी शब्द है जिसका अस्तित्व हो या फिर जिसके अस्तित्व की कल्पना की जा सके। इस प्रकार हमने जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा देखी। अब दो नियम हैं जिसके बारे में ध्यान रखना है। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात नाम बहुवचन में है तो वह जातिवाचक संज्ञा होगी। ये क्या बात हुई? कोई व्यक्ति का नाम है, वो अगर बहुवचन में है, नाम तो व्यक्ति का हुआ, व्यक्तिवाचक होना चाहिए। जातिवाचक कैसे? तो हम उदाहरण से देखते हैं। रावण का भाई विभीषण, यहाँ विभीषण की बात की जा रही है तो व्यक्तिवाचक है। लेकिन वही दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं भारतीय समाज में विभीषणों की कमी नहीं है, तो यहाँ विभीषण एक पूरे उस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है जो धोखे के संदर्भ में है। जैसे रावण का राजपाट जानने में विभीषण का रावण की तरफ से नकारात्मक पहलू देखा जाता है, तो वैसे ही जो भेद बता दे विभीषण, भारतीय समाज में विभीषणों को कमी नहीं है, मतलब एक ग्रुप की बात की जा रही है। जब समूह की बात की जाती है तब हमें पता है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। वही हम देखते हैं कुंभकर्ण को शयन का सुख बहुत ज़्यादा पसंद है, प्रिय है। विद्यार्थी जीवन में कुंभकर्णों की कमी नहीं है। एक विद्यार्थियों का एक ऐसा समूह है जिसको नींद लेना पसंद है, तो यहाँ कुंभकर्णों जातिवाचक संज्ञा के संदर्भ में आएगा। फिर हम बात करते हैं दूसरे नियम की, जिसमें हम देखेंगे तुलना करते समय जिससे तुलना की जाए वह एक वचन संज्ञा भी जातिवाचक होगी। ये क्या बात हुई? यहाँ हमने कहा बहुवचन संज्ञा होगी तब जातिवाचक होगी, लेकिन यहाँ हम बात करें एक वचन संज्ञा है फिर भी जातिवाचक होगी। शर्त ये है कि तुलना, जिससे तुलना की जाए वो एक वचन संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा होगी। कैसे? महात्मा गांधी वर्तमान के बुद्ध है, महात्मा गांधी वर्तमान के बुद्ध है, बुद्ध से तुलना की जा रही है तो बुद्ध क्या है? बुद्ध जातिवाचक संज्ञा है। अन्ना हजारे वर्तमान के महात्मा गांधी है। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी, इधर महात्मा गांधी एक वचन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इधर बुद्ध जातिवाचक संज्ञा है, बुद्ध भी एक वचन है। ऐसे नहीं है कि महात्मा गांधी एक वचन ही होंगे, महात्मा गांधी बहुवचन करते हैं भी, कैसे होंगे? अन्ना हजारे वर्तमान के महात्मा गांधी है। इस संदर्भ में अपन देखेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, महात्मा गांधी और अन्ना हजारे दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इधर बुद्ध और महात्मा गांधी जातिवाचक, क्योंकि जिससे तुलना की जाए वो जातिवाचक संज्ञा होगी, भले वो एक वचन हो। और इधर बहुवचन में होगी अगर कोई संज्ञा तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी। इस प्रकार के उदाहरणों का आप अभ्यास कर सकते हैं मूमल नामक पुस्तिका, जिसका मैंने कवर पेज आपके साथ साझा किया था। संज्ञा की समझ मेरे ख्याल से काफ़ी विकसित हुई होगी, संज्ञा के बारे में सोचने का दायरा बदला होगा। आज तक आपने जो संज्ञा सीखी है आज एक नए आयाम में, नए स्वरूप में सीखी है। अगले वीडियो में हम अगले विकारी शब्द की चर्चा करेंगे जो कि होगा सर्वनाम। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।